अब हम एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज बार बार बोल रहे हैं, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करना। एंटीबॉडीज आर नथिंग बट द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द कमिंग एंटीजन। जब कोई एंटीजन एंटर करता है तो उसको मारने के लिए एक केमिकल मॉलिक्यूल, प्रोटीन मॉलिक्यूल तैयार होता है, वो एंटीजन को मारने के लिए बनता है एंटीबॉडी, वो केमिकल को कहते हैं एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी होता कैसा है, ये स्पेसिफिक होता है। एंटीबॉडीज आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स, मतलब ग्लाइकोजन और प्रोटीन को मिलकर बना हुआ एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। ये इसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं, इम्यून बनाने वाला प्रोटीन का मॉलिक्यूल। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल, बी लिम्फोसाइट के प्लाज्मा सेल ही इसको बनाते, टी वाले नहीं बनाते। और इनके बनाने की जो रेट होती है, रफ इनकी स्पीड होती है, वो 2000 मॉलिक्यूल पर सेकेंड, यानी इतनी तेजी से कि एंटीजन एंटर करा तो 1 सेकेंड में 2000 एंटीबॉडीज के मॉलिक्यूल बनाया जाए, इतना तेज काम किया जाता। ये एंटीबॉडीज का अगर शेप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इट इज ऑलमोस्ट अ वाई लेटर शेप, बिल्कुल वाई जैसा दिखता है। और ये इसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, जिसमें आप देखो ये 1, ये 2, ये 3 एंड 4, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। और ये चारों पॉलीपेप्टाइड चेन में से 2 हैवी है, 2 छोटे हैं और 2 बड़े हैं। ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे को जोड़े गए, कनेक्टेड है एक बॉन्ड जिसका नाम है डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब यहाँ देख सकते हैं कि जो येलो कलर का पॉइंट दिख रहा है, एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द पॉइंट विच इज बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, 2 सल्फर बॉन्ड से जुड़ा गया है इनको। इसके अंदर हम देखते हैं कि कुछ रीजन में यहाँ पर आर्म और स्टेम, देखो ये इसका आर्म है और ये इसका स्टेम है, यहाँ पर थोड़ा फोल्ड जैसा दिख रहा है, इसे कहते हैं हिंज। हिंज मतलब जैसे कि ये होता है ना हिंज जॉइंट, ये ऐसे फोल्ड को हिंज कहा जाता है। सो हियर इज द हिंज वन। ईच चेन, जैसे कि 4 चेन है ना, 1 2 3 4, ये हर एक चेन में आप देखते हैं कि इसका कलर, नीचे का कलर, इसका कलर, इसका कलर, इसका अलग है। माना ये हमेशा चेंज होते रहता है, इसे कहते हैं वेरिएबल पोर्शन और वेरिएबल रीजन। और ये सब एंटीजन में एक जैसा होता है, इसे कहते हैं कांस्टेंट पोर्शन। माना जितने एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज बनाए जाते हैं, सिर्फ ऊपर का पार्ट बदलता है, बाकी नीचे का सबका कॉमन जैसा एक जैसा होता है। सो दीज आर द 2 रीजन्स, जो कि वेरिएबल रीजन ही होता है जो कि एंटीजन को जाकर बाइंड करता है, जिसे पैराटोप कहते हैं, और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाया जाता। देन द ब्रांच ऑफ इम्यूनोलॉजी, जहां पर हम एंटीजन और एंटीबॉडी के रिएक्शन को स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं सेरोलॉजी। अक्सर हम बोलते हैं कि सेरोलॉजी कल टेस्ट कराना है। कंबाइनिंग साइट ऑफ एंटीजन, अब वो एंटीजन का भी एक पॉइंट होता है जहां वो एंटीबॉडी से जुड़ता, जैसे कि एक चाबी लॉक के सही लोकेशन पे लगती है, वैसे यहाँ पर भी हम देखते हैं कि एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जहां एंटीजन और एंटीबॉडी लगते हैं। तो वो एंटीबॉडी का जो पॉइंट एंटीजन को जोड़ने वाला है वो पैराटोप है, और जो इसका जो पॉइंट उसको कनेक्ट होने वाला है वो है एपिटोप। ये दोनों का फिगर, और पैराटोप और एपिटोप जब कनेक्ट हो गए तब वहां बन गए कॉम्प्लेक्स, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स तैयार होता है। ओके, देन एंटीजन्स ऑन ब्लड सेल्स। अभी इंटरेस्टिंग है एंटीजन्स ऑन ब्लड सेल, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर, कई ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर हम देखते हैं कि अलग अलग लोग में ब्लड का जो है, सब दिखने में तो सबका रेड कलर है, लेकिन सबके ब्लड ग्रुप अलग है। किसी का ए ब्लड ग्रुप, किसी का बी ब्लड ग्रुप, किसी का ए बी, किसी का ओ। ये क्यों है? क्योंकि ह्यूमन आरबी जो ब्लड की आरबीसी है, उसके सरफेस पर भी एंटीजन होते हैं, और हर एक के एंटीजन अलग अलग, बहुत सारे एंटीजन्स होते हैं और हर एक के लिए अलग अलग है। इसके हिसाब से अलग अलग ब्लड ग्रुप्स यहाँ पर बनाए गए, 4 ब्लड ग्रुप। लेकिन ये तो हो गया ब्लड ग्रुप का नाम, जिसका नाम ABO ब्लड ग्रुप। लेकिन इसके पहले भी कुछ ब्लड के ग्रुप्स थे, अलग अलग नाम से पुकारे जाते थे, जैसे कि RH ब्लड ग्रुप अभी भी हमारे पास इंडिया में यूज किया जाता है, ABO। डफी ब्लड ग्रुप था, कीड टाइप का ब्लड ग्रुप था, लेविस था, पी था, MNS एक्सेट्रा, ऐसे कई ब्लड ग्रुप के टाइप थे। लेकिन हमारे पास अब यूज किया जाता है ABO एंड RH ब्लड ग्रुप। हम देखेंगे डिटेल में। ये ABO ब्लड ग्रुप को सबसे पहले स्टडी करने वाला एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है कार्ल लैंडस्टेनर। जिसने स्टडी किया तो उसने शुरुआत में सिर्फ 3 ब्लड के ग्रुप को डिस्कवर किया, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप एंड O ब्लड ग्रुप। ये 3 ही पता लगे थे, पहले 3 ही डिस्कवरी हुई थी। उसके बाद उनके स्टूडेंट थे, कि इनके स्टूडेंट कार्ल लैंडस्टेनर के 2 स्टूडेंट थे, डिकास्टेलो एंड स्टर्ली। इन दोनों ने डिस्कवर किया चौथा ब्लड ग्रुप, चौथे का नाम है ABO। पहले क्या हुआ, A B O A B, ऐसे 4 ब्लड ग्रुप का बाद में पता चला।
तो एक्चुअली यहां पर 4 ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड किए गए? डिसाइड ऐसा हुआ, जस्ट सी ऑन द बोर्ड के ऊपर हम देखेंगे कि 2 आरबीसी है। देखिए यहां पर नंबर 1 में एक आरबीसी के सरफेस पर एक एंटीजन था, एंटीजन ए, एंटीजन यहां पर ए एंटीजन। दूसरी एक सेल देखी गई आरबीसी की सरफेस जिसके ऊपर बी एंटीजन, दूसरा ही एंटीजन मिला यहां पर एंटीजन। ओके, तीसरी आरबीसी देखी गई तो वहां पर एक भी एंटीजन नहीं था, कोई एंटीजन है, नो एंटीजन था ही नहीं। फिर उनके स्टूडेंट ने पता लगाया, वो चौथा था जहां देखा गया कि एंटीजन सरफेस पर ए बी दोनों भी है, ए भी है बी भी है। अब ये तो हो गया एंटीजन। जब देखा गया सरफेस पर एंटीजन था तो अंदर के प्लाज्मा में एक एंटीबॉडी था, इसका एंटीबॉडी था यहां पर बी एंटीबॉडी, ये बी वाले का यहां था ए एंटीबॉडी अंदर सरफेस के अंदर प्लाज्मा में। यहां पर बाहर कोई एंटीजन था नहीं था, लेकिन इंटरेस्टिंग था कि उसके प्लाज्मा में वहां पर ए एज वेल एज बी दोनों भी एंटीबॉडीज वहां पर प्रेजेंट थे। अब ये एक ऐसा था जहां पर इसके सरफेस पर ए एंटीजन भी और बी एंटीजन, लेकिन इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं थी, नो एंटीबॉडी। बस ये एंटीजन और एंटीबॉडी के कॉम्बिनेशन की वजह से यहां पर ब्लड ग्रुप्स फॉर्मेशन हुए। और यहां पर फिर जैसे कि ए वाला एक्चुअली होता क्या है, इसको जीन थी, जेनेटिकल लेवल पर इसको ये किया गया। अगर आइसोग्लूटिनिन ए जीन वाली अगर है पेरेंट्स से उसको मिल रही है तो वहाँ पर ए ब्लड ग्रुप बन रहा है, अगर बी मिल रही है तो बी मिल रहा है, अगर वहाँ पर ए बी वाली दोनों जीन उसको पैटर्न और मैटरनल मिल रहे हैं तो वहाँ पर ए बी मिलेगा, अगर नहीं है तो नो। सो यहाँ पर ये 3 टाइप के ब्लड ग्रुप, 4 टाइप के ब्लड ग्रुप यहाँ बन गए। और हम देखते हैं कि जब भी किसी को ब्लड देने का है या लेने का है, किसी से ब्लड सैंपल लेना है, ब्लड हमको ट्रांसफ्यूज कराना है, तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस और रूल्स होते हैं। वो क्या है हम इस टेबल में देखने वाले हैं। जैसे कि पहला है ब्लड ग्रुप ए। जेनेटिकल लेवल पर हम देखते हैं कि ए ब्लड ग्रुप वाले के अगर ए 2 जीन से एक मैटरनल और पैटर्नल आती है तो डेफिनेटली उसके सरफेस पर ए एंटीजन बनेगा, इसकी वजह से उसके अंदर जो है तो बी एंटीबॉडी रहेगा। तो ये हमेशा ये पर्सन ये ब्लड ए वाले को दे सकता है और ए बी वाले को भी दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि ए बी वाले के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, इसलिए इसको फाइट नहीं चलेगा। लेकिन वहीं बी ब्लड ग्रुप वाले में देखेंगे तो उसके अंदर ए एंटीबॉडी होती है जो कि ट्रांसपोर्ट कर सकता है, दे सकता है, डोनेट कर सकता है बी वाले को एंड ए बी वाले को। लेकिन ए वाले को जब लेने की बात करती है, उसको ब्लड जब लगता है तब वहां पर वो सिर्फ ए ब्लड ग्रुप वाले से ले सकता है या फिर ओ वाले से। क्यों ओ वाले से ले सकता है? क्योंकि ए ओ वाले पे कोई एंटीबॉडी नहीं है, ना ए ना बी। ओके, देन ए बी ब्लड ग्रुप वाला का इंटरेस्टिंग है, यहां पर उसको ए बी एंटीजन आ गया, बी बी एंटीजन आ, दोनों सरफेस पर प्रेजेंट होता है, लेकिन कोई एंटीबॉडी उसके सरफेस अंदर प्लाज्मा में नहीं है। इसलिए जब इसको डोनेट करने की बात आती है तो ये सिर्फ ए बी वाले को ही ब्लड ग्रुप दे सकता है, लेकिन लेते वक्त जब इसको ब्लड देने की लगता है तो इसको ए का भी चलता, इसको बी का भी ब्लड ग्रुप चलता, ए बी वाले का तो खुद का है और ओ वाले का भी चलता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं, यानी किसी का भी चलता है। लेकिन ओ ब्लड ग्रुप वाला ना उस पर ना ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है। एक्चुअली ये ओ आया कहाँ से? एक्चुअली दिस इज द जीरो। जीरो माना कुछ नहीं क्या, ए भी नहीं बी भी नहीं, लेकिन आप पढ़ते पढ़ते बोलते बोलते ओ हो गया हो। एक्चुअली इट इज नथिंग, नलिफाइड। जीरो का माना कुछ भी नहीं क्या, ए भी नहीं बी भी नहीं, दोनों भी एंटीजन नहीं है, इसलिए वहां पर उसको नील का नो एंटीजन्स आर प्रेजेंट, लेकिन अंदर एंटीबॉडीज ए वाला भी मिला बी वाला भी मिला। इसलिए इसको जब डोनेट करने की बात आती है तो ये सबको ब्लड दे सकता, ए वाले को भी दे सकता, बी वाले को भी दे सकता, ए बी वाले को भी चलता और ओ वाले को तो भी दे सकता। लेकिन लेने की बात करते हैं, उसको जब चाहिए तो सिर्फ ओ का चलेगा, किसी और का ब्लड ग्रुप उसको नहीं जमता। ये है इसका रीजन, एंटीजन और एंटीबॉडीज की वजह से। बाद में ये होगा
एक ब्लड, 4 ब्लड ग्रुप पता चला, बाद में चला इसके अलावा एक और एंटीजन है, ए बी के अलावा एंटीजन है जिसका नाम है डी एंटीजन। ये डी एंटीजन भी सरफेस पर पाया गया, लेकिन इसको सबसे पहले जब स्टडी किया गया कार्ल लैंडस्टेनर और वीनर ने आरबीसी ऑफ रीसस मंकी, ये मंकी के ब्लड सैंपल से निकाला गया और देखा गया कि इसके आरबीसी पर इन ए और बी के अलावा इसके एक और है जिसका नाम डी है। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, इस टाइप के ब्लड ग्रुप को बोलते हैं आरएच ब्लड ग्रुप। क्यों आरएच रखा गया, क्योंकि ये रीसस का मंकी का नाम है आरएच, ये लिया यहाँ से इसलिए। अब जिसमें ये डी होता है उसे कहते हैं आरएच पॉजिटिव, और जिसमें जी नहीं होता उसे कहते हैं आरएच निगेटिव। है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नहीं। अब ब्लड ग्रुप कैसा बन गए, ए ब्लड ग्रुप वाला, अब इधर देखिए जरा इस पे बोर्ड पर, अभी ए ब्लड ग्रुप वाला, इसमें ए एंटीजन के साथ वहां डी भी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ए है पॉजिटिव। अगर जिसमें नहीं है उसे हम बोलते हैं ए निगेटिव। ऐसी बी है, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। अगर नहीं है डी एंटीजन तो बी पॉजिटिव, बी निगेटिव ब्लड ग्रुप। अगर ये ओ वाला है इसको ओ पॉजिटिव, आरएच डी है उसके ऊपर, नहीं है ओ निगेटिव। ऐसी ए बी का भी पॉजिटिव निगेटिव ब्लड ग्रुप यहाँ पर इसके प्रेजेंस और एब्सेंस पे रखा। लेकिन ये ब्लड ग्रुप में काफ़ी स्ट्रांग इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स देता है। अगर गलती से किसी पेशेंट को जहाँ पर आरएच नहीं है उसके बॉडी में निगेटिव है और उसको पॉजिटिव वाला का ब्लड पहुँच गया, तो वहाँ के एंटीजन और एंटीबॉडी की इतनी बड़ा झगड़ा हो जाता है कि उसको मारने में काफ़ी, उसको मार देता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। इसलिए यहाँ देखा गया कि एक प्रेग्नेंट वुमन, अगर उसका बनने वाला बच्चा अगर वो पॉजिटिव है और वो निगेटिव है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि माँ निगेटिव है, माँ का ब्लड ग्रुप निगेटिव है, लेकिन उसका जो फादर था यानी उसके बच्चे, उसका हस्बैंड है जो इसका, अगर वो पॉजिटिव है, अगर उसका बनने वाला बच्चा फादर के जैसा अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला बन रहा और माँ का निगेटिव ब्लड ग्रुप है, तो क्या होता है, इसके एंटीजन माँ से बच्चे से माँ को आते हैं, ये निगेटिव वाला उसको फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज बनाता। देखो ये येलो कलर के एंटीबॉडीज माँ में बने, ये एंटीबॉडीज जो होते मारने का काम करते हैं, हमला करने वाले होते हैं। ये हमला करने वाले माँ में बने, बनते 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 बाद में बच्चे को प्लासेंटा से पहुँचते, और बच्चे को जब पहुँचते तो ऑटोमेटिकली ऐसा होता कि जो बच्चा अभी बन रहा था, अभी पैदा भी नहीं हुआ, वो एंटीबॉडीज उस बच्चे के आरबीसी को मारना शुरू करते हैं अंदर ही, और ऐसा हो जाता है कि वहाँ पर उसको हो जाता है एरिथ्रोब्लास्टिस फोइटालिस। एरिथ्रोब्लास्टिस मतलब उसके आरबीसी को फोड़ दिया जाता, मार दिया जाता, जिसकी वजह से वो फीटस मर जाता है। इसलिए यहाँ पर द बेबी, अक्सर हम देखते हैं कि मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ, उसकी मरने की वजह ये होती है चेंज इन